ये बहुत अच्छी खबर है कि न सिर्फ हम ये ऑपरेशन को सक्सेसफुली हमने इस ऑपरेशन को किया है, वॉर नहीं थी कि हम जीते, है ना, सक्सेसफुली हमने इस ऑपरेशन को किया है और हम इस ऑपरेशन में और अभी और भी बहुत कुछ पाना है, खोना है, बहुत कुछ है। क्या क्या है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ऑपरेशन से पहले क्या हुआ था। एक सज्जन ने जो कहते थे पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा, उनका ऑपरेशन से पहले का वीडियो आया। सबके पहले के वीडियो दिखाऊंगा एक लाइन से, जल्दी जल्दी। I'm high up here in the Himalayas in Kashmir, disputed territory between India and Pakistan. I'm just close to the line of control, that front line between India. And look at it. Hang on, I'm going to put the camera that way. Check it out. What you're looking at on the other side of the valley there, that's Indian-controlled territory. This disputed region where tensions have been ratcheting up over recent weeks. They fought 3 wars over it. Tensions began escalating here just over 2 weeks ago, just under 2 weeks ago, when terrorists killed 26 civilians. On the Indian side, the Indians immediately blamed Pakistan. Pakistan said it had nothing to do with them. There are little villages here, like clinging to the hillside. Check this out, just over there, through the trees, clinging to the hillside. There are little villages trying to eke out a living. And it's these villagers who are right close to the front line. And I'm being told that they're shooting every night, and they don't feel safe. And they're really getting worried. And this is a dispute that's getting resolved by diplomacy. It is a recognized international dispute. This border area, this mountainous border area, look at it up here. I mean, in any other time, it would be beautiful. Sort of place you want to come on vacation. But right now, you've got 2 nuclear-armed neighbors with rising tension. तो साहब इनके हिसाब से इन्होंने पता नहीं क्या क्या भारत के इन्होंने 8-10 हवाई जहाज गिरवा दिए थे, ठीक है ना। तो इनके हिसाब से CNN के सीनियर डिप्लोमेटिक एडिटर हैं निक रॉबर्टसन। तो इनके हिसाब से भारत ने जो है, पाकिस्तान ने नहीं मारा, आतंकवादियों ने नहीं मारा, पाकिस्तान से नहीं आए थे वो, जो जिन्होंने उन्होंने जो पहलगाम में जो 27 लोगों को मारा, वो तो कोई और ही थे। भारत ज़बरदस्ती वो कर रहा है, भारत ज़बरदस्ती एग्रेशन कर रहा है, ज़बरदस्ती गोलियाँ चला रहा है। आइए कुछ बुड्ढों से भी मिल लें पाकिस्तान के। देखो जी, मैं अपने बेटे को गवाह कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा बेटा है। अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई, माधुरी मेरी होगी, ठीक है, डन करो ये बात। मैं अपने बेटे को गवाह कर रहा हूँ, माधुरी मेरी। अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, पाकिस्तान जीतेगा, मैं माधुरी ले जाऊंगा। भाई साहब आप तो माधुरी नहीं ले पाए, लेकिन हाँ सोफिया कुरैशी ने हमने सुना बहुत ठोका है आपको। ये भारत की लड़कियां हैं। आप जैसे उचक्कों के साथ किस तरीके से निपटना है वो उनको आता है। समझ में आ गया। 2 महिलाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, इसीलिए करी थी ताकि तुम्हें पता चल जाए, ठीक है, जो तुम लोगों की बदतमीजियाँ हैं उसका जवाब उससे अच्छे तरीके से नहीं दिया जा सकता था। तो ये कुछ वीडियोस थी, लेकिन उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ। उस नैरेटिव को आप देखिए जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई। राहुल गांधी जी किसी के घर नहीं गए, लेकिन हाँ नरवाल के घर जरूर गए। वही जिन मैडम ने कहा कि भाई ओ कश्मीरियों से ऐसा मत करो, वैसा मत करो, जैसे ही लोगों ने उनको ट्रोल किया, राहुल गांधी उनके घर पहुंच गए। अब आप समझ सकते हैं क्यों पहुंच गए। सोचिए, विचार कीजिए, ये सब कुछ हुआ क्यों हुआ, आप समझ रहे हैं। बहुत सोची समझी साजिश के तहत बहुत कुछ किया जाता है। बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जाती है कि सेना में 2 फाड़ कर दो, लोगों को आपस में लड़ा दो। वो पुन्नू भी वही कर रहा था वहाँ से बैठ के कि उसे रेजिमेंट लड़ने को तैयार नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया, ये आपको पता होना चाहिए। भारत जब युद्ध के मुहाने पे खड़ा था तब क्या हो रहा था, तब पंजाब के अपना ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਟ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਆਪ करना जानते हैं। डैम सेफ्टी एक्ट, पहले तो उन्होंने पानी देने से मना कर दिया, उन्होंने अपने लोगों को वहाँ घुसा दिया। डैम सेफ्टी एक्ट में जो है सेंट्रल के पास में रहता है सारा, और सेंट्रल अपनी फोर्सेस को वहाँ भेजता है। इन्होंने अपनी पुलिस से कब्जा करवा लिया वहाँ पर डैम पर। ये तब हो रहा था जब भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ रहा था। सोचिए, अपना डैम सेफ्टी एक्ट लाएंगे, आप ला सकते हैं? नहीं ला सकते, आपको ऐसा अलाउड ही नहीं है ना। तो बड़े कमाल की बात है भाई, बहुत कुछ हुआ इस देश के अंदर। आपको याद दिला रहा हूँ आपको, ताकि आपको याद रहना चाहिए आप कहेंगे कौन कौन किस किस ने क्या क्या कहा था। इनसे सुनिए, अगर युद्ध हुआ तब क्या होगा। जब कभी भी आप पीओके की तरफ देखोगे, पीओके की तरफ देखोगे, तो साथ में आपको चीन से भी मुकाबला करना पड़ेगा। इस पीओके की तरफ देखोगे तो साथ में आपको चीन से भी मुकाबला करना पड़ेगा। चीन से ही मुकाबला करना। बहुत सारे लोग हैं इस देश के अंदर जिन्होंने चीन को अपना माई बाप बना रखा है। अफसोस इस बात का है। अब मैं क्या कहूँ, मैं अगर देसी भाषा में कह दूँ तो बिना टच किए, मतलब अगले को तो टच नहीं किया, उसकी फट गई सारी मिसाइल्स, उसके जो रेडार सिस्टम्स थे सब फट गई। टच भी नहीं किया सर हमने तो चीन को टच भी नहीं किया, उसकी फट गई। लेकिन यहाँ वाले जो उसको अपना बाप मानते हैं, क्या करें, गजब है साहब, कमाल के लोग हैं। चलिए, और भी लोग थे जो 7 मई से कुछ और करना चाह रहे थे। चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो 8 मई को आंदोलन के और भी कई स्थानों को जोड़ा जाएगा और आंदोलन किया जाएगा। पंडे ने कहा कि पिछले 3 सालों से हमने कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए हैं जहां सैकड़ों किसानों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया है। उचित या समय पर मुआवजा दिए बिना जमीनें जब्त की गई हैं। कई 7 मई से इनको आंदोलन करना था। कोई रात को आता, उसने बहुत पहले बता दिया था कि 7 मई को होगा कांड।
और एक बार नहीं, बार बार बताया था। कुछ लोग समझ गए, कुछ लोग नहीं समझे थे, ठीक है ना। तो जो लोग नहीं समझे वो जाने, लेकिन कुछ लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता हो गई थी। खैर चलिए जरा देख लें क्या कहा था उस समय। हो सकता है 7 तारीख 9 तारीख को कुछ हो जाए। मैंने यही 2 तारीख दी थी। तकरीबन 10 दिन पहले सारे मीडिया चैनल चल रहा था कि 48 घंटे में हमला हो जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा था? 5-7 से पहले तो नहीं होगा। आज 5 तारीख निकल गई, आज तक हुआ नहीं। ठीक है, सारे मीडिया चैनल चल रहा था कि 48 घंटे में हमला हो जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा था? 5-7 से पहले तो नहीं होगा। तो हो गया। ठीक है, अगर आपको कोई आता है उसमें सबसे पहले एक डेट दी थी, 5 या 7 तारीख को होगा। क्या है? 5 या 7 तारीख को हो गया। आज तारीख कौन सी है? कितने बजे हुआ है? तारीख गलत तो नहीं सर आपको? बराबर। ठीक है साहब, तो ये सिचुएशन है। जो आपको बताया उसी तारीख को हुआ। 7 तारीख को कुछ लोग कुछ और तैयारी करके बैठे थे, अफसोस उनकी तैयारी में पानी फिर गया। और आपको जो बताया वो एग्जैक्टली, और तब से बताया था, कंटिन्यूस बता रहा था। कब से? जिस दिन हमला हुआ था पहलगाम हमले के 2 दिन बाद से। लोग लगे थे 48 घंटे में ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमने कहा नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। होगा 7 तारीख को ही होगा, 5 तारीख 7 तारीख वही आ रही थी, डेट वही बन रही थी। ठीक है, तो 7 को बराबर मिला आपको, उन लोगों के लिए जो लोग नए जुड़े हैं, जिनको आइडिया नहीं है। ठीक है, आइए, सिर्फ इतनी तैयारी नहीं, तैयारी और भी कुछ थी। पंजाब ISI समर्थित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, हथियारों का जखीरा बरामद। हथियारों का जखीरा भी बरामद हो रहे थे पंजाब में। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझें इस युद्ध को करना, इस ऑपरेशन को करना इतना आसान नहीं था। भारत में बैठे मीडिया हाउसेस जब हमला होने की बारी आई तो उन्होंने इंडियन कंट्रोल पार्ट ऑफ कश्मीर पर आ गए। वो पहले से ही आ गए, इंडियन कंट्रोल पार्ट। उन्होंने नैरेटिव गढ़ना 5 तारीख को शुरू कर दिया। 2 दिन बाद आपने ऑपरेशन किया, 2 दिन पहले ही शुरू हो गया इनका। बाद में डिलीट कर लिया, फिर कहते वो हमसे गलती हो गई। ऐसी कैसी गलती हो गई यार? आप मजाक कर रहे हो क्या? कमाल है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें भी और आपको देखने को भी मिलेंगी। और क्या क्या भारत ने बताया था कि हमारी एयरफोर्स की एक्सरसाइज होने वाली है, इधर होगी उधर होगी, ये इलाका दे दिया था और मारा उधर, एक्सरसाइज इधर हो रही है। सोचिए कितना कुछ सोच के करना पड़ता है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 5 तारीख के बाद आकर हमने एकदम से 14 तारीख क्यों बोल दिया कि अब 14 को हो गया? कुछ तो कारण होगा ना। जब भारत सरकार ये बता रही है हमारी एक्सरसाइज यहाँ से कल से शुरू होगी और अगले दिन से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो जाता है, तो हमने आपको बहुत बार, 5-6 बार कम से कम बताया, 5-7 5-7 5-7 7-9, और लास्ट में आके जब 5 तारीख के बाद क्या कहा कि अब नहीं होगा, तुम सो जाओ तुम चद्दर तान के। ठीक है, चलिए कुछ और भी हुआ था। भारतीय नौसेना ने भी बहुत तैयारियां करी थी। भारतीय नौसेना ने PHI MQ-9 ड्रोन तैनात किए हैं। सूत्रों के अनुसार ये जो खबर आ रही है, और ये कैसी खबर है तो पाकिस्तान के लिए हम कह रहे हैं ना कि वो सबके नींद में उड़े हुए हैं कि नेवी कुछ कर देगा। हम नेवी की तैनाती की ताकत देखकर वहां पर ऐसे ही हौसले पस्त हो जाए। सोचिए क्या क्या चीजें आई थी घूम घूम कर। नेवी से हमला होगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा। बेचारे वो इस तरफ बैठे हुए देखने, आपने दूसरी तरफ से कांड कर दिया। बहुत कुछ है सर। भारतीय एयरक्राफ्ट एक के बाद एक उड़े, और कुछ भारतीय एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट भी किए, उनको दिखे, लेकिन बेचारे सोच ही नहीं पाए कि ऐसा कुछ होने वाला है। ये देखो, ये एक्चुअल फुटेज है। इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट किया था पाकिस्तान ने, उनकी सीमा में घुसा है भाई साहब। 5 तारीख को घुस के आ गए। किसी ने बताया? सब शांत थे, हमको भी क्या जरूरत पड़ी है। सारी चीज़ें बहुत पहले से जो है डिसाइड की जाती हैं। ये है वो HQFCA ने, ठीक है। और यहाँ जो है इन्होंने क्लियर कट बताया कि कुछ UFOs, नहीं UFO नहीं था भाई, बाकायदा जो है सरकादू में देखा गया। POJK में घुस गए, कहाँ कहाँ घुस के आ गए। बेचारे वो कुछ कर ही नहीं पाए, देखते रह गए। तैयारी सर ऐसी नहीं होती कि आपने सोच लिया एकदम से हो जाएगी, ना ना ना। तैयारी आपको उसी समय यहाँ समझ लेनी चाहिए थी, इस बयान पर। इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी हमारा जो इतिहास है वो बताता है कि आप लोगों ने जहाँ आज़ादी से पहले उसने जहाँ जहाँ भी इस्तेमाल किया
है, उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा नाम बनाया। देश की ताकत इस पर डिपेंड करती है कि उसकी सेनाओं में कितना मादा, वो क्या कर सकती है। ये ब्रीफिंग एनएसए साहब दे रहे थे पहले। सोचिए आप, इतना कुछ करना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कर रहे थे, पाकिस्तान ने एक बहुत गंदा खेल खेला और लोग भी उसके चक्कर में आ गए। और खेला क्या कि एडवाइजरी नोटिस, सभी को एडवाइजरी दे दी, आपके व्हाट्सएप पर भी आ गया, 50,000 रुपये कैश रख लो, फ्यूल पूरा भरवा लो, मेडिसिन ले लो 2 महीने की, स्टॉक खत्म हो जाएगा, बैकअप ले लो पावर का। मतलब भगदड़ मच जाए आपके देश में। ये पाकिस्तान से चलाया हुआ था। बेसिक टूल्स रख लो, इमरजेंसी ये वो, मतलब पूरा आपका मार्केट खाली हो जाए और हड़कंप मच जाए, आपाधापी मच जाए। ये पाकिस्तान का गंदा काम था, पाकिस्तान का इन्फॉर्मेशन थी जो आपके व्हाट्सएप पर पहुंची थी। और इस देश में और भी गंदा काम करने की लोगों ने कोशिश करी थी। वो क्या करी थी? वॉर प्रिपेयर्डनेस ड्रिल एट पंजाब बॉर्डर टाउन आवर्स आफ्टर राजनाथ सिंह बेफिटिंग रिप्लाई रिमार्क्स टॉप डेवलपमेंट। ये न्यूज़ लगाई और करणबीर सिंह है, कहते हैं दिस इज व्हाट एवरी वॉर विद पाकिस्तान एंटेल्स। नुकसान पंजाब का, टेक्सास साउथ के, वाहवा गुजरात की, फ्रीबीज यूपी बिहार की। सोचिए क्या दिमाग में लोगों के भरा जा रहा था उस समय। पंजाब के लोगों के दिमाग में क्या भरा जा रहा था? ये भरा जा रहा था कि भाई देखो कितना नुकसान हो रहा है, नुकसान तो हमारा है, इनकी वाहवाही हो रही है। स्टेट्स को आपस में लड़ाने का ये प्रयास था। मैं कहता हूँ करणबीर सिंह पर सरकार को देशद्रोह का मुकदमा कायम करना चाहिए, बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डालना। और सिर्फ इतना नहीं, काउंटर इंटेलिजेंस ने कश्मीर में डिटेन किए रेडिकल सोशल मीडिया यूजर्स। हिलाल मीर, ये रेडिकल सोशल मीडिया यूजर सोशल मीडिया पर गंद फैला रहा था। निगाह तो सरकार की थी, करणबीर तो इसलिए बच गया क्योंकि उन्होंने पगड़ी बांध रखी थी, पर सरकार को मालूम नहीं उस पगड़ी के पीछे भी कुछ लफड़ा है। तो इनको भी उठा लिया गया था। जिसने गड़बड़ करने की कोशिश करी, सोचिए कितने फ्रंट पर भारत लड़ा रहा था। वो आधा पूरा फ्रंट नहीं है सर, बहुत सारे फ्रंट थे। और जब ये लगा कि युद्ध होने की स्थिति आ गई है, तब पाकिस्तान में क्या हाल था जरा देखें। आसिफ मुनीर कौन होता है भाई? ये सिविलियन डिक्टेटर का फैसले होते हैं। जंग में, माफ कीजिएगा, जंग का दिफा करना, जंग में जाना, जंग का फैसला करना, ये हमेशा सिविलियन डिक्टेटर का होता है। अफवाज पाकिस्तान एक सर्विस है जो जो उनके ताबे काम करती है, उनकी हिदायत पर काम करती है, उनके हुक्म पर काम करती है। आप मत करें वो हाल जो बांग्लादेश में हुआ था। आपने गल्फ इतनी क्रिएट कर दी है अवाम में और अफवाज पाकिस्तान में कि वहां भी आपने देखा फौज कभी नहीं जंग जीता, कसीना लड़ा करती है, अवाम हमेशा उनके पीछे होती है, अवाम हमायत करती है, तब होता है। तो कहते हैं अवाम साथ में नहीं है भैया, पाकिस्तान में फौज के साथ में नहीं है, लड़िए मत। मैंने क्या कहा, आसिम मुनीर का ये प्राइवेट वॉर है। इस बंदे ने ये पहले कह दिया था। कहते आसिम मुनीर कौन होता है? पीटीआई के एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लतीफ़ खोसा। कहते कि ये कौन होता है आसिम मुनीर युद्ध करने वाला? और सच बात है, आसिम मुनीर कोई नहीं होता। और लिटरली है कि उसके बाद आप लोगों ने हाल भी देखा क्या हुआ। उनको पता था, समझदार को सबको पता था कि इस युद्ध का नतीजा क्या होने वाला है, हम कहाँ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, देखें जरा। टेररिस्ट मसूद में गेट ₹14 करोड़ इन पाक रिलीफ फॉर ऑपरेशन सिंदूर कैजुअलिटीज। अरे शाबाश, गजब हो गया। अब मसूद साहब को पैसा दिए जाने की जुगाड़ कर ली गई। बोले तुम्हारे घर के 14 लोग मरे, 1 करोड़ रुपए पर हेड देंगे। रिलीफ वर्क है ना, अभी लेकर आए ना पैसा, है 1.2 बिलियन 2.1 बिलियन कितना लेकर आए वहाँ से, तो वो देना भी तो है। आतंकवादियों को बांटेंगे धीरे धीरे। अब आतंकवादी को बांटने का तरीका क्या? अरे जो मर गया उसके घर वालों को 1 करोड़ देंगे। ठीक है, तो 14 करोड़ रुपए दिए जाएंगे साहब इनको। ठीक है, उसके बाद और भी पैसा दिया जाएगा, अपनी मस्जिद भी बनवा लो, फलान कर लो, ढिकान कर लो। सिर्फ इतना नहीं, आतंकवादी जो मरे हैं उनके घरों पर पहुँच गई पाकिस्तान की पुलिस और सेना। सोचिए अब ये हाल है, इनके सैन्य अधिकारी पहुंच रहे हैं वहां सैल्यूट मारने आतंकवादियों को। ये पाकिस्तान का हाल है। क्या मोराल होगा इनका? ये क्या करेंगे? सोचिए, सैन्य अधिकारी पहुंच रहे हैं साहब, हाँ बताइए क्या हालत है। ये देखिए, ये आ गए लाल झंडा लगे हुए सैन्य अधिकारी। किसके यहाँ जा रहे हैं? आतंकवादी क्या सैल्यूट करने की। साहब अरे साहब आपका बच्चा शहीद हो गया, आपको लगता है सेना है? ये तो आतंकवादियों का एक कबीला है पाकिस्तान, आतंकवादियों का अड्डा है एक। सेना ना तो कहीं से नज़र नहीं आ रही हमको। कमाल है। तो ये पाकिस्तान का असली कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर को आज वॉशिंगटन डीसी से भी फॉर्मर जो पेंटागन के ऑफिशियल हैं वो भी बता रहे हैं। माइकल रूबिन क्या कह रहे हैं, सुने जरा। Well, India won this, both diplomatically and militarily. The reason why India won diplomatically is all attention is now on Pakistan's terror sponsorship. The fact that Pakistani officers in uniform attended the funeral of terrorists shows that there is no differentiation between a terrorist and a member of the ISI or the Pakistani armed forces. कहते हैं भारत दोनों फ्रंट पे जीत गया, डिप्लोमेटिक और वॉर के फ्रंट पर।
कैसे जीत गया? बोले ये तो एक्सपोज हो गए बुरी तरह से, अब सबकी निगाहें आतंकवाद पर हैं, और आतंकवाद जो है वो साफ दिख रहा है, आतंकवादियों से मिल रहे हैं, इनकी फोर्सेज में, ISI में और आतंकवादी में कोई फ़र्क नहीं है। क्या बात है! वेस्ट से जब ऐसी बातें आती हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं गंगा नहा लिया हूँ। ये वही वेस्ट है। स्टॉप दिस टेररिस्ट, मोहम्मद अल जवानी, नहीं जौलानी, ये आतंकवादी था और इसके बाद इससे गले मिल रहे थे। इसके बाद इससे गले मिल रहे थे। $10 मिलियन का इस पे इनाम था। सीरिया, $10 मिलियन का इस पे इनाम था। कल तक साहब इसको आतंकवादी बता रहे थे, उसके बाद वाह जी वाह, क्या बात है! ये देखिए, इन पर भरोसा करेंगे आप? जो कल इसे मार रहे थे, इसके ऊपर सिर पे इसके इनाम रख रहे थे, $10 मिलियन का आज हाथ मिला रहे हैं। चलिए और देखिए क्या कहेंगे आप। अब ये राष्ट्रपति बन गए, आतंकवादी, कल का आतंकवादी राष्ट्रपति बन के बैठ गया वहाँ पर, उसके बाद सत्ता आ गई, अब वो सफ़ेद पोश हो गया आतंकवादी। सोचिए, और ये लोग पाठ पढ़ा रहे हैं, फलाना आतंकवादी, ढिकाना आतंकवादी है। क्या कहें? चलिए आते हैं हम ऑपरेशन सिंदूर की तरफ आ जाते हैं। क्या वाकई में हमने कुछ किया? हमने कुछ नहीं किया, हम बार बार करें। अमेरिका ऑफिशियली इस बात को कह रहा है। the path towards peace and the wisdom and fortitude that shows. Has US sent a team to Islamabad or Pakistan following the reports that there have been leaks of nuclear radiation in some of the secure Pakistani sites? I have nothing to preview on that at this time. I have one more question. I have nothing to preview on that at this time. I have nothing to preview on that at this time. वाह! कहते अभी मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। कहते क्या कोई रेडिएशन हुआ? हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, अभी हम आपको कुछ नहीं बता सकते इस बारे में। गजब है साहब, ऐसा घोर अन्याय देश की जनता के साथ। हाँ, कुछ नहीं बता सकते। क्यों?